के वार्ड नंबर 8 हंसाली में आज कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा जी ने एक पब्लिक दरबार लगाया, जिनमें लोगों ने अपनी हर एक समस्या यहां पर बताई और सबसे मुख्य समस्या वो थी मंकी मैनर्स को लेकर। जब हमने इसके लिए विधायक से सवाल पूछा तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा इसके बारे में इस जम्मू ट्रिब्यून की खास रिपोर्ट में। परमानेंट भी सारे लागू ही हर प्रोग्राम से पूरी कैसे लाए ये हिंदी सब हमारी हेलो, जैसा कि हमारे ताली होनी चाहिए। और इनको भी हमारे विधायक जी चुन्नी पहनाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। रिपेयरमेंट करवाई है, उसके लिए हम आपका धन्यवादी हैं। और कुछ स्कूल की कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं आपके आगे रखूंगा और उम्मीद करते हैं हम कि आप उनको भी जैसे आपने जोर से इसकी रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे स्कूल में 200 से ज़्यादा बच्चे हैं और किचन जो है जहाँ की बड़ी छोटी है वो भी कमरा इन्होंने स्कूल का ही बच्चों का क्लासरूम का ही कमरा अडॉप्ट है, तो वहाँ किचन की एक एक्स्ट्रा किचन बन जाए तो उसके लिए बहुत जरूरी है ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਕਮਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਹਾਗਾ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਨਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸੜਕ ਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਕੋਈ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਮਰੀ ਹਨ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੂ ਲੱਗਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਨਕੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। गश्त ਦੇ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਚਲੀ ਹੋਣ ਤਾਂ गेंदा बन लगे है, ये बड़ा बुरा हाल है। मैं ये आखिए तो थोड़ा शुक्रिया करना। पहले एक माता रानी आए हैं, सबका धन्यवाद जो अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं। मेरे से पहले सभी ने अपनी डिमांड एमएलए साहब को बता दी। अच्छा, मेन प्रॉब्लम है जी मंकियों की और बैंकड़ाल। मेरे को सभी बोलते हैं कि आपने एमएलए साहब को बोला अभी तक तैयार नहीं है। मैंने बोला खुद आए बात कर लो उनसे, ठीक है सर। बाकी जो आए सबका धन्यवाद, जो साहब का आश्वासन धन्यवाद जो हमारी वार्ड नंबर 8 में आए। मंकी प्रॉब्लम जो आपने कहा वो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी डिमांड सारे कटरा की, और मैं ये कहूंगा कि ये वार्ड नंबर हंसाली की समस्या नहीं है, ये जितनी विधानसभा मेरी विधानसभा श्री माता वैष्णो देवी है वो सबकी समस्या है और 100 गांव की समस्या है। इस समस्या के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन जो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है, और जो एक सोल्यूशन है कि इसकी नसबंदी हो वो पाइपलाइन में है सरकार की तरफ से, और हमने एक हल उसमें निकाला है। वो हल ये निकाला है कि एक सोलर फेंसिंग का एक हल जो है डिपार्टमेंट ने उस पर बड़ा काम किया है, और काम करने के बाद सोलर फेंसिंग के लिए इसमें अप्लाई करने के लिए इसमें एक कहा गया है कि ताकि वो सोलर फेंसिंग करने के बाद एक थोड़ा सा देखें कि वो कितना कामयाब हो सकती है, तो उस पर
उस पर काम किया जाए। बिल्कुल मैं आपको ठीक कहूं, मैं एमएलए जब बना था तो मैंने 3 मुद्दों के ऊपर अपनी इलेक्शन लड़ी, जिसमें मैंने कहा कि मैं नशाखोरों को बख्शूंगा नहीं और नशे वाले के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जब जब जरूरत पड़ती है तो मैं इस बात के लिए बोलता जरूर हूं। मगर आज जहां पे बड़े स्पेसिफिक होकर बोलने की जरूरत इसलिए थी कि हमारे बीच में एसएचओ कटरा जो अभी यहां से ट्रांसफर होके आए हैं, अभी 8-10 दिन हुए हैं वो आए हैं, तो वो आज हमारे बीच में थे, इसलिए वो एक क्लियर मैसेज जो था मैं इनको वो देना चाहता था। और मुझे तो कहीं हिचकिचाहट होती ही नहीं है। जहां जहां पे ये सारी चीजें हैं, जहां जहां पे बेचना छोड़िए आप, मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं बेचने की जरूरत भी नहीं है, आपके घर में दारू पहुंच जाती है। और मैं ये पक्का कह सकता हूं आपको, ये मिली भगत जब तक हमारे लोग पीछे प्रशासन मतलब के सपोर्ट नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। जितनी देर तक पुलिस मिले ना उनसे, ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने ये साफ शब्दों में कहा है कि इस पे ढलाई नहीं होनी चाहिए, और मुझे पूरा तवक्को है, नहीं पूरा तवक्को है कि इस पे नकेल लगेगी। और नकेल लगने के साथ मैं लोगों को अपील की है, जिसके ध्यान में कोई बात आती है कि फलाना आदमी मुफस्सल है, फलाने आदमी की शय पे हो रहा है, फलाना आदमी पीछे हिस्सेदार है, फलाना आदमी इनको मतलब कि थाने में जाके छुड़ाने का काम करता है, तो मैं तो कहूंगा कि मुझे बता दीजिए एक बार। और मैंने साफ हिदायत दे दी है कि अगर नशे का आदमी या शराब के धंधे में कोई अगर मुफस्सल है, कानून अपनी जगह काम करेगा ही करेगा। मगर मेरा ये एसएचओ साहब को ये भी मैंने डायरेक्ट किया है कि आप उन लोगों को भी थोड़ी सी नसेल कस के रखें, क्योंकि उन्होंने अपने जो इंट्रोडक्टरी भाषण था ना, उसमें इन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया है। देने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपको पता है, और आपने ही मुझे बताया फलाना फलाना लड़का है, आपने आखिरी रिकॉर्ड मुझे बताया है, मैं आन के रिकॉर्ड इनको बता दूंगा और उस पर कार्रवाई होगी। इनको कटरा की पोस्टिंग की अगर सबसे बड़ा क्रेडिट दूं ना, मैं इसी बात का क्रेडिट है कि इन्होंने सियासी में पूरी नथेल जिसको कहते हैं वो डाल के रखी थी, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां भी ये काम इस पे करेंगे।